हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए आज की अपनी नई क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का मोटिवेशन है सफलता वो नहीं जो मांगी जाए, सफलता वो है जो कड़ी मेहनत के साथ प्राप्त हो। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़ते हैं। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, आपसे पूछी जा रही है देश में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी। तो देखिएगा ऑप्शन में आपको क्या दिया है, राजधानी एक्सप्रेस है, वंदे भारत है, जनशताब्दी एक्सप्रेस है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देश में इस समय जो सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वंदे भारत इस समय सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वंदे भारत जो है भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी में से एक है, जो दिल्ली और झांसी के बीच चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है, दिल्ली और झांसी तक। यह 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक गति से चल सकती है, मतलब कि ये 160 प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। और फिलहाल भारत की सबसे तेज़ रेलगाड़ी है, फिलहाल अभी जो चल रही है वो। यह रेलगाड़ी एक तरफ जाने में 188 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक तरफ की ये 188 किलोमीटर दूरी तय करती है, जिसमें 100 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 100 मिनट का। 188 किलोमीटर जाने में 100 मिनट लगते हैं। यह आगरा, छावनी व हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। कौन कौन सी रेलवे स्टेशन है, तो आगरा, छावनी और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी, कौन सी है, डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है। यहाँ आपसे राज्य पूछा जा रहा है। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी जो चलाई जा रही है डेक्कन ओडिसी, उसका परिचालन किस राज्य में हो रहा है। उड़ीसा में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, या महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। चारों में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी यानी कि 4283 किलोमीटर तय करती है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत की कौन सी रेलगाड़ी है जो अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी, क्या कहा जा रहा है, सबसे लंबी दूरी यानी कि 4283 किलोमीटर तय करती है। तो देखिए यहाँ पर कितने ऑप्शन दिए हैं आपको, चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। कौन कौन से, विवेक एक्सप्रेस है, कोची गुवाहाटी एक्सप्रेस है, नेक्स्ट है गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, नेक्स्ट है हिमसागर एक्सप्रेस। तो देखिए चारों में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो भारत की जो सबसे रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है वो आपकी हो जाएगी विवेक एक्सप्रेस। कौन सी हो जाएगी, विवेक एक्सप्रेस। चलिए विवेक एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। इसे क्या बोलते हैं, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलने वाली। ये जो है ना लगभग 82 घंटे और 30 मिनट में 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितने टाइम में, लगभग 82 घंटे और 30 मिनट में 4286 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है उसका नाम यहाँ पर बताना है। देखिए सद्भावना एक्सप्रेस है, समझौता एक्सप्रेस है, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस है, या फिर सदा ए सरहद है। तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रही है वो कौन सी है, समझौता एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोकण रेल मार्ग कौन सा है, कोकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है पर्वत श्रृंखला कोकण रेल मार्ग की, ठीक है। ऑप्शन में दिया है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली या फिर नीलगिरी। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो जो कोकण रेल मार्ग है वो आपका पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, पश्चिमी घाट से। चलिए
देश के सबसे दुर्गम मार्गों पर, क्या कह रहे हैं, देश के सबसे दुर्गम मार्गों पर करीब 750 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाली कोकण रेल है। कितना सफ़र तय करती है? 750 किलोमीटर, ठीक है, बहुत ही दुर्गम मार्गों से निकलती है। कोकण रेल को अब दोहरी लाइनों पर बिजली से दौड़ाने की तैयारी चल रही है, ठीक है। इसके लिए सर्वेक्षण का काम 1 माह में पूरा हो जाने की उम्मीद है। यह रेलवे लाइन जो है सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं और अरब सागर के बीच से होती हुई जो है ना गुजरती है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? तो ये सह्याद्री पर्वत और अरब सागर के बीच से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। यहाँ पर आपको बताना है जो कोकण रेल मार्ग है उसकी लंबाई कितनी है। 650 किलोमीटर है, 710 किलोमीटर है, या फिर 760 किलोमीटर है, या आपकी 860 किलोमीटर है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 760 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन से हैं। पूछा जा रहा है कौन से अग्रणी राज्य है जहां पर पक्की सड़कों की लंबाई जो है बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, बिहार और पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है, या फिर आपका कर्नाटक और केरल है। तो बताइए चारों में से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य यहाँ पर बताने हैं। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो है ना पक्की सड़कों की लंबाई बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर, क्वेश्चन कह रहा है सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताना है अवरोही क्रम में, ठीक है। पहले क्रम में आपका है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान है। दूसरे क्रम में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तीसरा क्रम है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, या फिर महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अवरोही क्रम जब भी पूछा जाए सड़कों की कुल लंबाई का तो क्या है, महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश की है, फिर राजस्थान की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। ऑप्शन में आपको क्या दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, महाराष्ट्र दिया है और आपका उत्तर प्रदेश दिया है। तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। जो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश की सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है, 20%, 40%, 60% या फिर 80%। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40% करवाती है। क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। पूछा जा रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है। ऑप्शन में क्या दिया है, NH1 है, NH2 है, NH8 है, या फिर NH44 है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये श्रीनगर से आरंभ होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया। पूछा जा रहा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 निर्माण किया गया उसका, तो उसमें कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया था। 7 को, 4 को, 6 को या 5 को। तो चारों में से जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 राज्यों को मिलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 66 है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। NH8, NH5, NH2 या फिर NH17। तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, NH17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, 0 माइल सिटी। ऑप्शन में दिया है नागपुर है, हैदराबाद है, दिल्ली है, अहमदाबाद है। तो देखिए जो 0 माइल सिटी के नाम से जाना जाता है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका नागपुर। नागपुर को 0 माइल सिटी के नाम से जानते हैं। ये जो है ना महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के नागपुर के 0 माइल स्टोन एक स्मारक है। क्या है, एक स्मारक है जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में यह जगह भारत का केंद्र बिंदु थी। कब थी, अंग्रेजों के शासनकाल में। तो अंग्रेजों ने ही यहाँ पर 0 माइल स्टोन लगाया और उस समय यहीं से देश के अन्य हिस्सों की दूरी मापी जाती थी। यहाँ के 0 माइल स्टोन पर 4 घोड़े और बलुआ पत्थर का एक पिलर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, 4 घोड़े और बलुआ पत्थर का एक पिलर बना हुआ है। यह स्थान नागपुर स्थित विद्या भवन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, नागपुर के विद्या भवन के दक्षिण पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अवरोही क्रम बताना है। ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान होगा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान होगा, या फिर आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो बताइएगा चारों में से जो सही क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में जो है आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पहला महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है संख्या 44 वो किन किन नगरों के मध्य में है। दिल्ली और कोलकाता के बीच है, दिल्ली मुंबई के बीच है, श्रीनगर और कन्याकुमारी के बीच है, या फिर आगरा और कोलकाता के बीच है। तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनगर और कन्याकुमारी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है। क्वेश्चन पूछ रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है। ऑप्शन में दिया है सिलचर एवं पोरबंदर को, ऑप्शन बी है गुवाहाटी एवं अहमदाबाद को, ऑप्शन सी है कांडला एवं तिनसुकिया को, ऑप्शन डी है ईटानगर एवं जामन नगर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिलचर एवं पोरबंदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किसको। भारत की जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो किसको जोड़ती है।
पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। दूसरा है दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी को। तीसरा है श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को। चौथा है पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर को। तो चारों में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो आपकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर दक्षिण व पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। पूछा जा रहा है उत्तर दक्षिणी व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर जो है हाईवे का मिलन कस्बा है वो कौन सा है। नागपुर है, झांसी है, हैदराबाद है, दिल्ली है। तो चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झांसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यमुना एक्सप्रेस वे है नोएडा। ऑप्शन ए है नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक। ऑप्शन बी है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ऑप्शन सी है लखनऊ से आगरा तक। ऑप्शन डी है आगरा से इलाहाबाद तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ है। चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।